देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। अप्रैल के महीने में पौधों पर नीले, जामुनी, लाल और गुलाबी रंग के फूल खिलने लगते हैं, जिन्हें नीलकमल कहा जाता है। ये फूल पौधों पर 3-4 दिन तक टिके रहते हैं और फिर पानी में चले जाते हैं। इसी बीच पौधों में बीज बनते रहते हैं। 1.5 से 2 महीने में बीज फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। हर पौधे में 10 से 20 फल तक लगते हैं और हर फल में तकरीबन 20 बीज निकलते हैं। जून जुलाई आते आते ये फल पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। 2-3 दिन सतह पर तैरने के बाद ये फल पानी की तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं। ये फल कांटेदार होते हैं और इन कांटों को गलने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। फलों के कांटे गलने पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसान पानी की निचली सतह से इन फलों को इकट्ठा करते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की खास तकनीक, इस किसान ने लगाए 50,000 पेड़। मणिपुर सरकार ने बदला खेती का अंदाज, अफीम की जगह अब बागवानी फसल योजना अपनाएगी सरकार। पीएम कुसुम योजना से किसानों में छाई खुशी की लहर, 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे किसान। इस समय पानी की किल्लत से तो हर कोई वाकिफ है। इस समस्या से जूझने के लिए लगातार सरकारें भी काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आपको किसी ऐसी तकनीक के बारे में पता चले जिसमें केवल 1 लीटर पानी से आप पेड़ उगा सकते हैं, तो शायद आप जरूर जानना चाहेंगे। इस तकनीक के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है जिन्होंने इस तकनीक को इजाद किया है। दरअसल राजस्थान के सीकर जिले के दाता गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान सुंदराम वर्मा ने 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की तकनीक इजाद की है। खास बात ये है कि खुद कृषि वैज्ञानिक भी इस तकनीक की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। सरकारी अध्यापक के तौर पर काम करने वाले सुंदराम वर्मा ने जिस समय खेती करने का मन बनाया था, उस समय हरित क्रांति का दौर चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने कृषि अनुसंधान केंद्रों की वैज्ञानिकों से मिलकर खेती की नई नई तरकीबें सीखी। पूसा कृषि संस्थान में उन्हें ड्राई फार्मिंग की तकनीक सीखने का भी मौका मिला, जहां पर जमीन में बरसात के पानी की कमी को रोककर खेती करने का तरीका सिखाया जाता था। इस तकनीक का मूल सिद्धांत ये है कि जमीन के नीचे से बरसात का पानी 2 तरीकों से बाहर आता है। पहला खरपतवारों की जड़ों से होकर और दूसरा जमीन में छोटी छोटी नलिकाएं या फिर कैपिलरी के सहारे। इन छोटी नलिकाओं से ही बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलकर भाप में बदल जाता है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए इन नलिकाओं को तोड़ना सबसे अच्छा उपाय है। खेत में गहरी जुताई कर दी जाए तो ये नलिकाएं टूट जाएंगी और खेत का पानी खेत में संरक्षित रहेगा। सुंदराम वर्मा ने इसी तकनीक का उपयोग करके पौधे लगाने के बारे में सोचा। हालांकि उन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले यूकेलिप्टस के पौधे पर किया, जो कि उन्होंने अपनी जमीन के साथ साथ कई और किसानों व वन विभाग की जमीन पर भी लगाए। सभी जगहों पर उनका 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने का फॉर्मूला सफल साबित हुआ। आपको बता दें कि इस तकनीक का मूलभूत सिद्धांत यही है कि पहली बरसात के बाद खेत में एक गहरी जुताई करवा दी जाए। इसके बाद अंतिम बरसात जो सितंबर में होती है, उसके बाद भी एक गहरी जुताई करनी होती है। अब इसमें पेड़ लगा दिए जाते हैं, 1 लीटर पानी दिया जाता है। इसके बाद हर 3 महीने पर खेत की गहरी जुताई की जाती है और पौधों के आसपास गहरी निराई गुड़ाई कर दी जाती है, जिससे सभी नलिकाएं टूट जाती हैं और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इससे पानी की जमीन से बाहर आने का सारा रास्ता बंद हो जाता है। आपको बता दें कि सुंदराम वर्मा ने करीब 50,000 पौधे इस 1 लीटर पानी की तकनीक से लगा दिए हैं, जिसमें से उनके 80% पौधे सफल रहे हैं। मणिपुर सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है, जिसका मकसद सीधे तौर पर किसानों का ध्यान अवैध अफीम की खेती से हटाना है।
आपको बता दें कि सरकार द्वारा खास तौर से अवैध अफीम किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा ड्रग वॉर 2.0 के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्ता की खेती के विकल्प के रूप में बागवानी फसलों की खेती नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना को हाल ही में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के बागवानी और मिट्टी संरक्षण विभाग के तहत मैन्यूफ्रेश ब्रांड के साथ लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बीरेन ने कहा कि सरकार ड्रग वॉर 2.0 अभियान के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को कम करने के अपने प्रयासों में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत वन्य क्षेत्रों के संरक्षण, अफीम की खेती, नशीले पदार्थों की तस्करी और उसके सेवन से युवा पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान संबंधित अधिकारियों से विभिन्न स्थानों पर उपयुक्त वैकल्पिक फसल के लिए पौधे और बीज समय पर उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है। बदलते मौसम की मार सबसे ज्यादा किसानों को सहनी पड़ती है। भारत के ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिस साल बारिश नहीं होती है उस साल उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी देने वाली है। राजस्थान सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी लेने के लिए इच्छुक किसानों को 15 जून तक आवेदन करने के लिए कहा है। साथ ही वो किसान भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2022 तक इन सोलर पंपों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें स्वीकृति नहीं मिली थी। जानकारी के अनुसार 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। इससे एक साल में तकरीबन 15 लाख बिजली यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है। बिजली विभाग द्वारा इसे 3 रुपए टैरिफ पर खरीदा जा सकता है। ऐसे में सोलर पंप से आप घर बैठे करीब 45 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के इच्छुक किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। अगर किसान या किसी के पास खेती योग्य भूमि के अलावा जमीन है और वो सोलर पंप लगवाना चाहता है तो वो भी राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय समय पर पुरस्कार समारोहों का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के तहत किसानों को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। किसान 31 जुलाई तक इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रदेश में गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के तहत गठित निधि के अंतर्गत प्राप्त राजस्व में से गौशालाओं में आश्रय पा रहे गौवंशों के लिए 1100 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। योजना के तहत राज्य सरकार ने पहली किश्त जारी कर दी है। साथ ही योजना के अनुसार प्रति गौवंश अनुदान देने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार गौशालाओं को गौवंशों के रखरखाव के लिए 1 वर्ष में 180 दिन तक सहायता राशि देती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र कुंदुपुर आंध्र प्रदेश के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम में कहा कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसमें किसानों व सरकार की किसान हितैषी नीतियों के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। खेती में कड़ी मेहनत और लागत लगाकर सब्जियों की खेती करने के बाद भी बाजार में सही लागत मूल्य नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया। किसान ने सब्जियों को न केवल फेंका बल्कि गुस्से में पैर से उसको मसला भी है। इस घटना का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मांझी प्रखंड क्षेत्र के गोरघट गांव के किसान को बाजार में सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिला। किसान का कहना है कि सारा खर्च जोड़ने पर किसानों को लागत मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। मुनाफा तो काफी दूर की बात है।
राजस्थान सरकार राज्य के 25 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित करने जा रही है। आपको बता दें कि खरीफ वर्ष 2022 में 10 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनी किट, जिसमें प्रति कृषक 1.5 किलो बाजरे का पैकेट होगा, वितरित करने जा रही है। विभाग द्वारा प्रति पैकेट कृषि साहित्य भी वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। ये बीज 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।